अगर आपका भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से हमारा इंटरव्यू होगा, क्या-क्या प्रोसेस होती है इंटरव्यू होने की और क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरा इंटरव्यू जनवरी में हुआ था और मैंने पहली ही बार में क्वालिफ़ाई कर दिया था। तो काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरी आई कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है व्हाइल हैविंग द इंटरव्यू। तो आज की इस छोटी-सी वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हमारा भाई पहली ही बार में इंटरव्यू क्वालिफ़ाई हो जाए। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो एक नोटबुक और पेन लेके भी बैठ सकते हैं, जिससे आप छोटे-छोटे पॉइंट्स को लिखते जाएँ। तो जो पहला पॉइंट वो हमें अपने दिमाग में रखना है, हैव अ डिसेंट स्माइल ऑन योर फेस। योर फेस इज़ योर बिगेस्ट ऑर्नामेंट। तो आपका जो फेस है वही आपका एक बिगेस्ट ऑर्नामेंट होता है। तो जो स्माइल है ना, अपने फेस में एक स्माइल रखें आप, बहुत प्यारी सी डिसेंट सी स्माइल, नॉट अ रावण टाइप but have a decent smile. After that, second thing which you have to keep in your mind that your dress should be dark and your background should be light, like this. देन जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है एक्सप्लेन योरसेल्फ। मतलब आप खुद के बारे में क्या जानते हैं। तो आपके पास एक अच्छा सा वेल प्रिपेयर्ड खुद का इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में प्लीज़ अपने फादर का बिजनेस, उनका नेम, मदर्स का काम ये डिस्क्लोज मत करिएगा, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है ये सब जानने में। सेकंड पॉइंट, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कॉमन है, हर किसी से यही पूछा जाता है। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो मेरे साथ के लोग थे जिनका इंटरव्यू सिलेक्ट हुआ, उनसे जब मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे पूछा तो उन्होंने यही बोला कि हाँ, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो जो अगला क्वेश्चन होता है वो ये, व्हाट यू नो अबाउट बायजूस। अब बायजूस के बारे में क्या जानते हैं। अगर वो आपको हायर कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि बायजूस काम क्या करता है, क्या आप उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपके पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए। आप प्लीज़ गूगल पे एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना इनके बारे में, और अच्छाइयाँ ही पढ़ना, कमियाँ सभी में होती हैं, तो प्लीज़ उसे इतना मत पढ़ना। सेकंड, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये कि वाई शुड वी हायर यू, मतलब हम आप ही को क्यों हायर करें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बाकी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आपको अपने वो पॉइंट भी पता होने चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि क्या क्या आंसर मैंने दिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ओके, फिर उसके बाद जो अगली स्टेप होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है वो ये कि आपको उसी टाइम एट रैंडम एक कोई टॉपिक को, जो कि आपके ऊपर है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, एक वाइट बोर्ड की हेल्प से डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर वाइट बोर्ड नहीं है सो डोंट नीड टू बी पैनिक, यू कैन जस्ट यूज़ योर नोटबुक एंड एक्सप्लेन। बट नोटबुक में ना एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं तो पर्सनली आपको यही बोलूँगा, थोड़ी देर के लिए अपना मीटिंग को पॉज करके एक वाइट बोर्ड के सामने आके अपने आराम से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के पूछे जाएंगे। तो आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है प्लीज़ ऐसे ही टॉपिक चूज़ करना जिस टॉपिक के बारे में आपको डीप नॉलेज हो। अगर उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप उनके आंसर्स दे पाएँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी आंसर देने हैं। अगर एक आध क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे तो भी इतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी साइड से बेस्ट ही ट्राई करना क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद। ओके, फिर ये वाला एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उनकी साइड से कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं आने वाला कि आपने आंसर गलत बताया ठीक बताया। तो प्लीज़ अपने जो भी आंसर्स हैं उनको आप खुद कॉन्फिडेंटली देना, उनके भरोसे मत बैठना कि वो आपको बोलेंगे हाँ जी ठीक है या गलत है। पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है, ये बात अपने दिमाग में रखना। हिंदी का कोई भी कॉलम नहीं है, या फिर मराठी या जो भी आपको लैंग्वेज आती है, कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज का कोई भी इसमें रोल नहीं होने वाला। इसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा Q&A राउंड। Q&A राउंड में क्या होगा, जो भी आपका सिलेबस है उस पूरे सिलेबस से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है जिसमें 10 to 12 क्वेश्चन आपसे रैपिड फायर फॉर्म में पूछे जाएंगे। प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट वाइल हैविंग द आंसर्स। और अगर कोई क्वेश्चन ना भी आए तो प्लीज़ बोल देना मैम और सर कैन यू प्लीज़ रिप्लेस द क्वेश्चन, तो वो आपकी बात को मानेंगे। नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जब आप क्लास लेंगे, जब आप वाकई में उनकी बायजूस की क्लास लेंगे तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग
जगह के स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। इवन मैं खुद दुबई के 2-3 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मेरे डील करना होता है, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी अलग टाइप के आ सकते हैं। तो अपने आप को आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहा, सो हाउ शुड बी टैकल दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, इट्स ओनली अप टू यू। और यकीन मानिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जैसे दुनिया के सभी क्वेश्चंस के आंसर पता हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे ना, तो पैनिक बिल्कुल भी मत होइएगा। जस्ट सिंपली बोल देना, मैम कैन यू प्लीज रिप्लेस द क्वेश्चन, या सॉरी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। आप ये बोल के बात को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर वो लगभग 10 to 12 डेज़ का टाइम लेते हैं। कभी कभी 8 डेज़ में भी उनका रिप्लाई आ जाता है, जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप आगे के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, तो उतने टाइम तक आपको वेट करना होगा। प्लीज़ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें अपने आप दिमाग में रखना वाइल हैविंग द इंटरव्यू। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों का इंटरव्यू होता है बिल्कुल नर्वस होकर बैठ जाते हैं यूँ। तो भाई ऐसा नहीं करना है। नर्वस नहीं होना है, अगर आंसर नहीं आए तो भी उस चीज़ को जाने देना है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, फेस पे स्माइल रखिए। मैंने फिर बोल रहा हूँ, रावण वाली हंसी नहीं, एक इंसानों वाली हंसी। आपने रामायण भी देखी होगी, तो वहाँ राम जी के फेस पे डिसेंट सी स्माइल है, वो हा हा करके तो नहीं हंसते थे। ओके, तो एक डिसेंट वाली स्माइल रखिएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव रखिएगा। आप हैंड गेस्चर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू नो अबाउट द साइकोलॉजी, you can use your hand gesture also. Afterward, please have your dress dark, your background light, your tonality should be polite. Okay, and I am confirm आप अगर इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप पहली बार में इंटरव्यू को क्वालिफाई कर देंगे, जैसे कि मेरा हुआ था। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, मैं अपना ईमेल अकाउंट जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जिससे अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे, तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।